अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। हैदराबाद के जायदाद टैक्स दहिंदगान के लिए बड़ी खुशखबरी। तेलंगाना हुकूमत ने माली साल 2025-26 के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम OTS का ऐलान किया है, जिसके तहत ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC हदूद में जायदाद टैक्स के बकायाजात पर आयद सूद में 90% छूट दी जा रही। इस स्कीम के तहत टैक्स दहिंदगान को असल रकम प्रिंसिपल का 100% और सिर्फ 10% सूद अदा करना होगा, जबकि बाकी 90% सूद मुकम्मल तौर पर माफ कर दिया जाएगा। ये वन टाइम स्कीम GHMC के तहत आने वाली तमाम जायदादों पर लागू होगी, जिससे शहरियों को पुराने बकायाजात अदा करने में बड़ी सहूलत मिलेगी। शहरी जायदाद टैक्स की अदायगी माई GHMC ऐप, मी सेवा मराकज और GHMC सिटीजन सर्विस सेंटर्स के जरिए कर सकते हैं। ऑनलाइन अदायगी के लिए GHMC की सरकारी वेबसाइट भी दस्तयाब है। हुकूमत ने अवाम से अपील की है कि वो इस महदूद मुद्दत की स्कीम से फायदा उठाते हुए अपने जायदाद टैक्स बकायाजात अदा करें और माली बोझ से निजात हासिल करें। क्या आप वजन बढ़ने से परेशान हैं? क्या डाइटिंग और एक्सरसाइज के बावजूद फर्क नजर नहीं आ रहा? अब फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि फातिमा शिराजी लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टमी टोन, जो आपके जिस्म के मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाते हैं, इजाफी चर्बी कम करने में मदद देते हैं और पेट की जिद्दी चर्बी को आहिस्ता आहिस्ता कम करते हैं। ये कोई जादू नहीं, ये एक कुदरती और महफूज प्रोसेस है जो आपके जिस्म के साथ मिलकर काम करता है, बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करें। आज ही फातिमा शिराजी वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। फातिमा शिराजी, क्योंकि वेट लॉस एक मसला नहीं, एक प्रोसेस है। संगारेड्डी जिले के कोहिर इलाके में कौमी शाहरा NH 65 पर अलल सुबह एक अफसोसनाक सड़क हादसा पेश आया, जब कर्नाटक से हैदराबाद की जानिब जा रही एक प्राइवेट ट्रैवल बस ओवरटेक करने की कोशिश में बेकाबू होकर सड़क से उतर गई और किनारे पर उलट गई। इत्तला के मुताबिक इस हादसे में 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जबकि बस में सवार दीगर मुसाफिरों की खुशकिस्मती रही कि वो महफूज रहे। हादसे के वक्त बस में 36 मुसाफिर सवार थे। हादसे के फौरन बाद मुकामी अफराद मौके पर पहुंच गए और इमदादी कार्रवाई में हिस्सा लेते हुए मुसाफिरों को बस से बाहर निकालने में मदद की। जख्मियों को फौरी तौर पर जहीराबाद सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज जारी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बस को हटाने और ट्रैफिक को मामूल पर लाने की कार्रवाई शुरू कर दी, जबकि हादसे की वजूहात की जांच की जा रही। हैदराबाद के इलाके अत्तापुर 191 पिलर नंबर के करीब एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा पेश आया, जिसमें टोली चौकी ट्रैफिक पुलिस में तैनात होमगार्ड अब्दुल सत्तार मौके पर ही जा बहक हो गए। जरा के मुताबिक ये अफसोसनाक हादसा DCM गाड़ी और मोटरसाइकिल के दरमियान शदीद तसादुम के नतीजे में पेश आया। टक्कर इतनी खौफनाक थी कि मोटरसाइकिल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और होमगार्ड अब्दुल सत्तार को जानलेवा चोटें आईं। हादसे की इत्तला मिलते ही टोली चौकी ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंच गई और जख्मी अब्दुल सत्तार को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। वाक़े के बाद इलाके में कुछ देर के लिए ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पैदा हो गई, जिसे पुलिस ने बाद में बहाल कर दिया। पुलिस ने DCM गाड़ी को तहवील में लेकर ड्राइवर से पूछताछ शुरू कर दी। मरहूम अब्दुल सत्तार की अचानक मौत पर पुलिस महकमे और अहले खाना में गहरे रंजो गम की लहर दौड़ गई है। पुलिस ने हादसे का मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी। सदर तेलंगाना कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने कहा है कि मुल्क को अनाज फराहम करने वाला किसान ही मुल्क की असल रीढ़ की हड्डी है। उन्होंने कहा है कि किसानों की मेहनत और कुर्बानियां मुल्क की तरक्की की बुनियाद है। कौमी यौम किसान के मौके पर उन्होंने TPCC की जानिब से मुल्क भर के किसानों को मुबारकबाद पेश की और उनको खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने इस बात का इयादा किया कि कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही है और उनके हुकूक के लिए वो मुसलसल जदोजहद कर रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के कर्ज माफी, रैतु भरोसा, मुनासिब कीमतों और आबपाशी के हुकूक को यकीनी बनाने के लिए अज़म के साथ काम कर रही है। उन्होंने किसानों के मसाइल को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करने पर BJP की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत को तनक़ीद का निशाना बनाया। उन्होंने निशानदही की कि खाद, बीज और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों ने किसानों को शदीद माली मुश्किलात में डाल दिया और किसानों की आमदनी दुगनी करने का BJP का वादा महज अल्फाज तक महदूद रहा।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाब नुमाइंदगी पर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ के 814वें उर्स मुबारक के लिए हैदराबाद से अजमेर शरीफ के लिए खसूसी ट्रेनें मुख्तस की गई हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने खसूसी ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और नामपल्ली रेलवे स्टेशन पर अकीदतमंदों से मुलाकात की। इस मौके पर AIMIM प्राइमरी यूनिट के अराकीन और खैरख्वाह भी मौजूद थे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बुलंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बारिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब की नुमाइंदगी पर जो हाज़रीन उर्स जो 814वां हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के उर्स शरीफ को जा रहे हैं, उनकी सहूलत के लिए जो बारिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब की नुमाइंदगी पर जो स्पेशल ट्रेन हमने करवाई थी, उसको आज फ्लैग ऑफ हमने नामपल्ली हल्के से किया। बारिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब के लेटर हेड पर यहाँ से एक नामपल्ली से स्पेशल ट्रेन की मंजूरी ली गई, एक काचीगुड़े से स्पेशल ट्रेन की मंजूरी ली गई, और एक ट्रेन नांदेड़ से एक मंजूरी ली गई, और एक वाया और एक ट्रेन हमने मंजूरी ली है। ये सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी हर वक्त ऐसी नुमाइंदगी करती है जिससे अवाम को और ख़ास तौर से जो उर्स को जाने वाले जितने भी हाज़रीन हैं उनके सफ़र में आसानी हो सके, उनको सहूलत मिल सके। और अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़ी खुशी की बात है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर आज जो स्पेशल ट्रेन स्पेशल कोचेस के साथ एक्स्ट्रा स्लीपर कोचेस के साथ आज यहाँ से हाज़रीन उर्स को हैदराबाद से लेकर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में लेके जाएगी। हम दुआ ये करते हैं अल्लाह इस सफ़र को आसान करे, और हम आप तमाम से भी दुआ गो है कि आप तमाम लोग भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उनके सदर बारिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सिपाहियों के लिए और उनकी कामयाबी के लिए और उनकी सेहत के लिए दुआ करिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट में तमाम महकमों के सेक्रेटरियों के साथ एक अहम मीटिंग मुनक़िद की। बादशाह इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव और सीनियर दीगर ओहदेदार भी मौजूद रहे। रेवंत रेड्डी ने चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव से मुलाकात की और कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। बादशाह उन्हें गुलदस्ता भी पेश किया गया। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने वाज़ेह किया है कि आंध्र प्रदेश के नौजवानों को नई महारतों के लिए क्वांटम टेक्नोलॉजी कोर्स जल्द ही फराहम किए जाएंगे। इस मकसद के लिए वज़ीर आला ने तजवीज़ दी है कि क्वांटम और AI के शोबों में मौक़े से फ़ायदा उठाने के लिए तकनीकी तलबा को तरबियत दी जानी चाहिए और ये कि तलबा को स्कूल की सतह से ही क्वांटम टेक्नोलॉजी से आगाह किया जाना चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने रियासती सेक्रेटेरिएट में IIT और मद्रास के नुमाइंदों के साथ मीटिंग की। IIT के नुमाइंदों ने चीफ मिनिस्टर को तेलुगु, अंग्रेजी और हिंदी में डिजिटल तरीक़ों के जरिए तलबा को मसनवी ज़हानत से वाकिफ कराने की तजावीज़ की वजाहत की। कोरोना की वैक्सीन तैयार करके दुनिया भर में नाम कमाने वाली हैदराबाद की सरकर्दा फार्मा कंपनी भारत बायोटेक अब एक और बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए तैयार है। कंपनी अब एक ऐसी बीमारी की वैक्सीन लाने की कोशिश कर रही जो हर साल लाखों अफराद की जान ले लेती है। TB यानी तिब्बत की रोकथाम के लिए भारत बायोटेक गुज़िश्ता कुछ अरसे से एक मौसर वैक्सीन तैयार करने पर काम कर रही, जिसके लिए इसने बैनुल अक़वामी इदारे बायोफेब्री के साथ इश्तराक किया है। इस नई वैक्सीन का नाम MTB वीक रखा गया है। हिंदुस्तान में इसकी बड़े पैमाने पर तैयारी के लिए भारत बायोटेक और हिस्पानवी कंपनी बायोफेब्री के दरमियान एक मुआहदा तय पाया, जिसके तहत तकनीकी और महारत के जरिए उसे हिंदुस्तान में तैयार किया जाएगा। गुज़िश्ता 3 सालों से जारी इस प्रोजेक्ट के दौरान वैक्सीन के 2 मरहलों के क्लिनिकल ट्रायल से कामयाबी से मुकम्मल हो चुके हैं और अब जल्द ही तीसरे मरहले के ट्रायल शुरू किए जाएंगे। मुल्क की राजधानी दिल्ली में फिजाई आलूदगी का बहरान मुसलसल गहरा होता जा रहा। सुबह दिल्ली NCR एक बार फिर जहरीली धुंध और घने कोहरे की मोटी तह में लिपटा नजर आया। हवा का मियान निहायत खराब रहा और एयर क्वालिटी इंडेक्स शदीद ज़ुमरे में दर्ज किया गया, जिसने अवामी सेहत के हवाले से संगीन खदशात पैदा कर दिए। सुबह तकरीबन 5:30 बजे दिल्ली का औसतन AQI 408 रिकॉर्ड किया गया, जो तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इंतहाई खतरनाक सतह समझी जाती है। आलूदगी के साथ घने कोहरे ने सड़क, रेल और फ़ज़ाई आमद व रफ्त को भी शदीद मुतासर किया। सर्दी और स्मोक की दोहरी मार के बाइस आम शहरियों बिलखुसूस दफ्तरी मुलाजमीन और तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहर के बेशतर इलाकों में हवा का मियार खतरनाक हद से तजावुज़ कर चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरला, अंडमान निकोबार, जजायर में खसूसी गहरी नजरसानी
SIR मुहिम के तहत वोटरों की ड्राफ्ट और वोटर लिस्ट जारी करने जा रहा ये मुहिम 1.5 माह से ज्यादा अरसे तक जारी रही, जिसके दौरान घर घर जाकर वोटर तफसीलात की जांच की गई। मध्य प्रदेश चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के सरकारी जराये के मुताबिक इब्तदाई अंदाजों में रियासत में तकरीबन 41.8 लाख वोटरों के नाम फहरिस्त से खारिज किए जाने का इम्कान, जो कुल वोटरों का लगभग 7.2% बनता है। जराये के मुताबिक इस मुजवजा हज़फ शुदा तादाद में 8.4 लाख वोटर्स मुर्दा पाए गए, 8.4 लाख गैर हाजिर रहे, 22.5 लाख वोटर्स दूसरी जगह मुंतकिल हो चुके थे, जबकि 2.5 लाख वोटर्स एक से ज्यादा पतों पर रजिस्टर्ड पाए गए। मुल्की और आलमी सतह पर गैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान सुबह सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। महफूज सरमायाकारी के रुझान के बाइस कीमती धातों ने नई तारीख रकम की। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर फरवरी फ्यूचर सोने की कीमत 1.1% इजाफे के साथ 1,38,300 रुपए फी 10 ग्राम की तारीखी बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई, जबकि चांदी 1.7% की तेजी के साथ 2,16,596 रुपए फी किलोग्राम के रिकॉर्ड दर्जे तक जा पहुंची। सुबह तकरीबन 9:10 पर सोना 1.6% इजाफे के साथ 1,38,191 रुपए फी 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था, जबकि चांदी 1.40% बढ़कर 2,15,860 रुपए फी किलोग्राम पर रही। मार्केट के माहिरीन के मुताबिक आलमी सतह पर मुस्बित इशारों और जोग्राफियाई सियासी तनाव ने कीमती धातों में तेजी को मजीद तक़वियत दी। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मारूफ और तवील अरसे तक खिदमत अंजाम देने वाले मौज़िन शेख फैसल बिन अब्दुल मालिक नौमान मदीना मुनव्वरा में इंतकाल कर गए। उनके इंतकाल की खबर से आलम इस्लाम में गहरे रंजो गम की लहर दौड़ गई। सऊदी अरब से ताल्लुक़ रखने वाले मोतबर वेबसाइट इनसाइड अल हरमैन के मुताबिक मरहूम की नमाज जनाजा मंगल की सुबह नमाज फजर के बाद मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अदा की गई, जिसके बाद उन्हें मदीना मुनव्वरा के तारीखी कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में सुपुर्द खाक किया गया। शेख फैसल बिन अब्दुल मालिक नौमान ने 2001 से 2025 तक तकरीबन 25 बरस मस्जिद नबवी में मौज़िन की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। उनकी पुरसूज और दिल को छू लेने वाली अजान दुनिया भर के मुसलमानों के लिए रूहानी कैफियत का बाइस बनती रही। अपनी खुश अल्लाहनी दीनी वाबस्तगी और इखलास की बदौलत शेख फैसल नौमान ने लाखों नहीं बल्कि करोड़ों मुसलमानों के दिलों में एक खास मुकाम बनाया। उनकी अजान सुनने वाले अकीदतमंद आज भी उन्हें अकीदत और एहतराम से याद कर रहे हैं। कुछ माह कबल तक अमेरिका और अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया के रिश्तों में तलखी देखने को मिल रही थी, लेकिन अब अचानक हालात बदले हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका ने नाइजीरिया के साथ तकरीबन 2.1 अरब डॉलर तकरीबन 1.6 अरब पाउंड के हेल्थ डील पर दस्तखत किए हैं। इस पैसे का इस्तेमाल HIV, TB, मलेरिया, पोलियो जैसी बीमारियों से निमटने के साथ ही माँ और नौज़ायदा बच्चे की सेहत को बेहतर बनाने में होगा। काबिल जिक्र है कि कुछ दिनों पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नाइजीरिया पर तरह तरह के इल्जामात आयद कर रहे थे। इल्जामात और बयानबाजियों का सिलसिला आगे बढ़कर धमकियों तक भी पहुंच गया था। अमेरिकी सदर ने नाइजीरिया पर इल्जाम आयद किया था कि वहां ईसाइयों को निशाना बनाया जा रहा और हुकूमत आंखें मूंदे बैठी है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर हालात नहीं बदले तो अमेरिका सख्त कार्रवाई कर सकता है, लेकिन अब वह तस्वीर बिल्कुल बरक्स है। अब वॉशिंगटन नाइजीरिया के साथ अरबों डॉलर का मुआहदा कर लिया है। हालांकि ये मुआहदा बिला शर्त नहीं। मुआहदे के उसूल व ज़ाब्ते में साफ लिखा है कि नाइजीरिया को ईसाई तबके की सिक्योरिटी पर खास तवज्जो देनी होगी और ईसाई नजरियात वाले इदारों को फरोग देना होगा। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438.
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।